हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 को देख लिया है। हम कवर कर रहे थे पार्ट बी यूनिट 3, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो पार्ट 2 है और आज हम सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद ही एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कवक जगत संरचना एवं जीवन चक्र, पार्ट 3 किंगडम फंगी, सामान्य विशेषताएं। कवक यूकैरियोटिक पर्णहरित रहित एक्रोफाइलस परपोषी जीव हैं। इनका शरीर पतले धागे जैसी संरचनाओं से बना होता है, जिन्हें कवक तंतु हाइफी कहते हैं, और इनके जाल को कवक जाल माइसीलियम कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन और फंगल सेल्यूलोज से बनी होती है। इनका संचित भोजन ग्लाइकोजन और तेल की बूंदें होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक स्पोर बियरर्स with a thallus structured from filaments called hyphae, collectively forming a mycelium network. Cell walls are rich in chitin, a polymer of N-acetyl glucose amine. Excess metabolic energy reserves are stored as glycogen vacuoles and lipid droplets. ठीक है, फिर है विशिष्ट कवकों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल्स ऑफ स्पेसिफिक फंगी एल्बुगो। ठीक है, मेस्टिगो माइकोटा कहते हैं। क्रूसीफेरी कुल के पौधे, यह क्या है? क्रूसीफेरी कुल के पौधे जैसे सरसों पर एक अविकल्पीय परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो सफ़ेद किट्टे रोग वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स पैदा करता है। इसका कवकजाल पट्टे रहित, असेप्टेड और बहुकेंद्रीय सिनोसिटिक होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन कॉनिडिया की श्रृंखलाओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकीय ऊगैमस द्वारा होता है। इससे विश्राम बीजाणु ऊस्पोर बनता है। ठीक है, एन ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स इंड्यूसिंग वाइट रस्ट ऑन क्रूसीफर्स हाइफी आर सिनोसिटिक एंड aseptate. Conidia are formed in basipetal chains. Sexual fusion is oogamous, generating a thick walled resting oospore. ठीक है, राइजोपस जाइगोमाइकोटा भी कहते हैं, इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये मृतोपजीवी है। इसका कवक जाल भी सिनोसिटिक होता है। अलैंगिक जनन बीजाणुधानी बीजाणुओं स्पोरेंजियोस्पोर्स द्वारा होता है। लैंगिक जनन में दो समान युग्मकों के संलयन आइसोगैमी से एक मोटा प्रतिरोधी जाइगोस्पोर बनता है। ठीक है, commonly known as bread mold, exhibits saprotrophic nutrition. Sexual reproduction occurs via conjugation of morphological identical gametangia isogamy, yielding a resistance zygospore. फिर है पेनिसिलियम एस्कोमाइकोटा कहते हैं, इसे नीला या हरा मोल्ड कहते हैं। इसका कवकजाल पटीय सेप्टेड और शाखित होता है। अलैंगिक जनन विशिष्ट शाखाओं कॉनिडियोस्पोर पर लगे कॉनिडिया द्वारा होता है, जो झाड़ू जैसी संरचना ब्रूम लाइक आर्किटेक्चर बनाते हैं। लैंगिक जनन के अंत में थैलीनुमा एस्कस बनते हैं, जिनमें 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोजी थी। ठीक है, ब्लू ग्रीन मोल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रांच्ड सेप्टेड हाइफी कॉनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस चेन्स ऑफ कॉनिडिया resembling a broom. Sexual cycle culminate inside a sac-like ascus, typically packing 8 ascospores. Sir Alexander Fleming 1928 derived the world's premier antibiotic penicillin from पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक है, फिर है पक्सिनिया बैसिडियोमाइकोटा। यह गेहूं का काला किट्टे रोग ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पैदा करने वाला एक भिन्न पोषी परजीवी हेट्रोसियस पैरासाइट है, जिसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 पोषकों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक पोषक गेहूं व्हीट और द्वितीयक पोषक बारबेरी। यह अपने जीवन चक्र में 5 प्रकार के बीजाणु बनाता है। ठीक है, गेहूं पर यूरिडोस्पोर द्विकेंद्रीय संक्रमण फैलाने वाले बीजाणु, टिलिटोस्पोर द्विकोशिकीय विश्राम बीजाणु जो अंकुरित होकर बेसिडियम बनाते हैं। फिर मृदा वायु में बनाता है बेसिडियोस्पोर अगुणित बीजाणु। बारबेरी पर पिकनियोस्पोर संकेत बीजाणु। और पांचवा आपका एसियोस्पोर गेहूं को पुनः संक्रमित करने वाले द्विकेंद्रीय बीजाणु। ठीक है, अब मैक्रोसाइकिल
heterocious rust fungus causing black rust of wheat. It cycles between two distinct hosts, primary host Triticum and alternate host Berberis. It produces 5 distinct spore stages in strict sequence: uridinospores, repeating vegetative stage on wheat; teleospores, overwintering 2 cells, resting stage on wheat; basidiospores, haploid soil phase; फाइनियोस्पोर्स, स्पर्मेटाइजेशन स्टेज ऑन बारबेरी लीव्स; और एसियोस्पोर्स, डाइकैरियोटिक स्पोर जनरेटेड ऑन बारबेरी डेट इन्फेक्ट वीट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। फिर है अगैरिकस बेसिडियोमाइकोटा। यह एक मृतोपजीवी छत्रक कवक है जिसे आमतौर पर मशरूम कहते हैं। इसका मुख्य दिखाई देने वाला भाग फलनकाई बेसिडियोकार्प है जो छाते जैसा दिखता है। इसके नीचे लटकी पट्टियों को गिल्स कहते हैं जिन पर बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर बनते हैं। ठीक है, अ कॉमन सेप्रोट्रॉफिक एडिबल फील्ड मशरूम द विजिबल अम्ब्रेला लाइक फ्रूटिंग कैनपी इज द बेसिडियोकार्प bearing sterile hanging seeds called gills lined with spore bearing basidia। फिर है अल्टरनेरिया ड्यूट्रेमाइकोटा। ड्यूट्रेमाइकोटा वर्ग को कवकों का अपूर्ण जगत फंगी इम्परफेक्टी कहा जाता है क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की खोज अभी तक नहीं हुई है। अल्टरनेरिया सुलानी आलू का अगैती अंगमारी रोग अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो पैदा करता है। इसके बीजाणु कोनिडिया बहुकोशिकीय होते हैं और मुरली ड्रमस्टिक के आकार के होते हैं जिनमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के पट्टे पाए जाते हैं। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया placed within fungi imperfecti Deuteromycota due to complete absence of a known sexual stage. Alternaria solani causes early blight of potato. It features dark multi-celled conidia with both transverse and longitudinal septa. Muriform conidia shaped like beaked drumsticks. ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आपका एल्बुगो पढ़ा, ठीक है, और राइजोपस पढ़ा, पेनिसिलियम, पक्सिनिया और अगैरिकस और अल्टरनेरिया। ठीक है, पढ़ा ना। और इनके वर्गों को भी पढ़ा, कहाँ कहाँ रखा जाता है। जैसे अल्टरनेरिया को किस में रखा जाता है? ड्यूट्रेमाइकोटा में, और बाकी भी आपके सामने सामने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम शैवाल के बारे में, भाग 4 संरचना एवं जीवन चक्र, उसके बारे में सामान्य विशेषताएं देखते हैं। फिर शैवाल सरल थैलॉइड पर्णहरित युक्त स्वपोषी पौधे हैं। इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषीय रंजक पिगमेंट्स और संचित भोजन के आधार पर किया जाता है। F.E. फ्रिट्ज को शैवाल विज्ञान का जनक फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है। प्रमुख वर्ग है क्लोरोफाइसी हरी शैवाल, रंजक क्लोरोफिल AB और भोजन स्टार्च। फिर है फियोफाइसी भूरी शैवाल, रंजक फ्यूकोजेंथिन, भोजन लेमिनेरिन मैनिटॉल। और फिर है रोडोफाइसी लाल शैवाल, रंजक फाइको इरिथिन, भोजन फ्लोरिडियम स्टार्च। ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स स्टैंडर्ड टेक्सोनॉमी सॉर्टिंग रिलाइज ऑन accessory pigments and storage polymers. F.E. Fritz is recognized as the father of phycology. Main groups क्लोरोफाइसी ग्रीन और स्टार्च हो गया आपका। फियोफाइसी में क्या होता है? फिर ब्राउन और लेमिनेरियन और मैनिटॉल, और रोडोफाइसी में रेड और फ्लोरिडियन स्टार्च। फिर है विशिष्ट शैवालों का अध्ययन, लाइफ प्रोफाइल्स ऑफ स्पेसिफिक एल्गी नॉस्टॉक। ठीक है, यह एक प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल है। यह मोतियों की माला की तरह अशाखित फिलामेंट्स कॉलोनी बनाता है जो एक श्लेष्मी आवरण म्यूसिलेगिनस सीथ से ढकी होती है। इसके फिलामेंट में बीच बीच में विशेष मोटी भित्ति वाली रंगहीन कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य केंद्र है क्योंकि इनमें नाइट्रोजनस एंजाइम पाया जाता है। अ फिलामेंटस कोलोनोलियल prokaryotic cyanobacterium embedded in a gelatinous matrix. The trichome contains specialized thick-walled cells called heterocysts, which are exclusively
साइट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर एनाएरोबिक कंडीशन। फिर है आपका क्लेमाइडोमोनास, ये क्लोरोफाइसी का एक कोशिकीय अंडाकार द्विकशाभिकीय बाइफ्लैजिलेटेड गतिशील शैवाल है। इसकी मुख्य विशेषता इसमें पाया जाने वाला कप के आकार का हरितलवक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। इसके भीतर एक पायरिनोइड प्रोटीन कोर जिसके चारों ओर स्टार्च जमा होता है पाया जाता है। ठीक है, अ यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गा बियरिंग 2 इक्वल एंटीरियर विप्लेस flagella characterized by a large prominent cup shaped chloroplast anchoring a star synthesizing पायरेनोइड सेंटर। फिर है आपका वॉल्वॉक्स, यह एक गतिशील हरी उपनिवेशी कॉलोनियल शैवाल है। इसकी गोलाकार कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। ये सब इंपोर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। हजारों की संख्या में द्विकशाभिकीय कोशिकाएं होती है। A motile colonial green alga forming spherical colonies termed as synobium, ठीक है, where cell numbers are genetically fixed during early development। फिर है ओडोगोनियम, यह मीठे पानी का अशाखित तंतुमयी अनब्रांच्ड फिलामेंटस शैवाल है। इसकी मुख्य पहचान कुछ कोशिकाओं के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपी कोशिकाएं कैप सेल्स हैं जो कोशिका विभाजन के समय बनती है। लैंगिक जनन अत्यधिक उन्नत विषम युग्म की एडवांस उगैमस होता है। नर जननांग को एंथ्रेडियम और मादा को उगोनियम कहते हैं। कुछ प्रजातियों में विशेष छोटे नर तंतु बनते हैं जिन्हें हम बोना नर नैंड्रियम कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी। फिर है आपका कारा, इसे स्टोन वॉट कहते हैं क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है। इसका थैलस अत्यधिक जटिल होता है जो पर्व इंटरनोड्स और पर्व संधियों नोड्स में बटा होता है। इसके जननांग बहुकोशिकीय और जैकेट युक्त होते हैं जो शैवालों में दुर्लभ है। नर जननांग को ग्लोब्यूल कहते हैं और नीचे स्थित होता है और गोलाकार होता है। मादा जननांग को न्यूक्लियोल कहते हैं जो ऊपर स्थित होता है और अंडाकार होता है। Commonly called stonewort due to heavy calcium carbonate in crustaceans, the highly evolved thallus differentiates into nodes and internodes. Uniquely for algae, it features multicellular jacketed sex organs. The spherical yellow-red male structure is the globule positioned below, and the oval female structure is the nucleus positioned above. फिर आपका सार्गस, यह फियोफाइसी कुल का एक समुद्री भूरी शैवाल ब्राउन एल्गे है। यह अटलांटिक महासागर में तैरती हुई विशाल परतें बनाती है जिसके कारण उस क्षेत्र को सारगासो सागर कहा जाता है। इसमें तैरने के लिए गैस से भरे वायु मूत्रा से एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फिर सामान्य विशेषताएं एवं वर्गीकरण। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये भूमि पर रहते हैं परंतु निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें जल की अनिवार्य आवश्यकता होती है। इनमें वास्तविक संवहन ऊतक जाइलम एंड फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसमें अनुपस्थित होते हैं। नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट्स, इनका मुख्य पादप शरीर अगुणित युग्मकोद्भिद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है जो स्वपोषी होता है। बीजाणुभूत स्पोरोफाइट पूरी तरह से युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम although terrestrial they require water to facilitate motile sperm kinetics during fertilization. They lack vascular bundles. The dominant independent phase of the cycle is the haploid gametophyte, whereas the diploid sporophyte is physically dependent on it. उसके बाद कुछ तुलनात्मक विवरण है। पहला आपका रिक्शिया, इसका थैलस प्रोस्टेट भूमि पर लेटा हुआ मखमली हरा और द्विभाजी शाखित डाइकोटोमलसली ब्रांच्ड होता है जो भूमि पर रोजेट चक्र बनाता है। इसका बीजाणुभूत स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल होता है जिसमें फुट और सीटा अनुपस्थित होते हैं। ये केवल एक गोलाकार कैप्सूल से बना होता है जिसके भीतर बीजाणु भरे होते हैं। फीचर्स अ फ्लैट डोर्सिवेंट्रल dictomusly branched thallus forming a rosette pattern on soil. It possesses the simplest sporophyte among bryophytes, lacking both foot and seta and consisting of a simple capsule enclosing spores.
फिर आपका मार्केंशिया, इससे भी प्रश्न बनते हैं। इसका थैलस भी द्विभाजी शाखित होता है। इसके ऊपरी सतह पर कप के आकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें गैमा कप कहते हैं। गैमा कप के भीतर हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं गैमा बनती है जो अलैंगिक जनन करती है। इसके जननांग विशिष्ट डंठल युक्त छत्रियों पर लगते हैं। नर को एंथ्रीडियोस्पोर और मादा को आर्गोनियोफोर कहते हैं। इसके कैप्सूल में बीजाणुओं के साथ विशेष नमी ग्राहित कुंडलित संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें इलेटर कहते हैं, जो बीजाणु प्रकीर्णन में मदद करता है। ठीक है। Distinguished by the presence of dorsal crescent-shaped vegetative pockets called gamma cups housing multicellular asexual gamma sex organs are elevated on specialized stalked disc male anthridiospores and female archegoniospore. ठीक है। The mature capsules contain hygroscopic coiled cells called elaters that aid in spore dispersal. ठीक है। फिर है आपका एंथोसेरोस, इन्हें हॉर्नवॉट कहते हैं क्योंकि इसका बीजाणुभिद स्पोरोफाइट तने या सींग की तरह लंबा और सीधा खड़ा होता है। इसके कैप्सूल के केंद्र में एक मध्य अक्ष पाया जाता है जिसे कॉलुमेला कहते हैं। इसके कैप्सूल के आधार पर मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाया जाता है जिससे यह लगातार बढ़ता रहता है। इसके थैलस के भीतर साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक सहजीवी के रूप में रहते हैं। इसमें इलेटर के स्थान पर स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। ठीक है। known as hornworts because the elongated cylindrical sporophyte resembles a sharp horn. The capsule core contains a sterile supportive column termed the columella. Continuous linear growth of the capsule is driven by a basal meristem zone. The thallus internal cavities house symbiotic colonies of nostoc. It features pseudo-elaters instead of true elaters. फिर है फुनेरिया, यह एक वास्तविक मॉस ट्रू मॉस है। इसका युग्मकोद्भिद सीधा पत्तियों और तने जैसी संरचना में बटा होता है। इसका बीजाणुभिद अत्यधिक जटिल और विकसित होता है जो फूट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। कैप्सूल के मुख पर दांतों जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे पेरिस्टोम तीत कहते हैं। संख्या 16 + 16 32 जो शुष्क मौसम में खुलकर बीजाणु प्रकीर्णन को नियंत्रित करता है। इसके बीजाणु अंकुरित होकर एक प्रारंभिक धागे जैसी संरचना बनाते हैं जिसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं। ठीक है। अ क्लासिक ट्रू मॉस शोविंग अ लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइट. The sporophyte is highly differentiated into a foot, a long seta and a complex capsule. The mouth of the capsule is regulated by hygroscopic peristome teeth arranged in 2 rings of 16 each, 32 total. To modulate spore release, spores germinate into a transient juvenile filamentous stage called a protonema. ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा को प्रथम संवहनी पादप भी कहते हैं। ठीक है। इन्हें पादप जगत के सर्प स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम या संवहनी क्रिप्टोगेम्स वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। ये पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम संवहनी पादप फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स है जिनमें जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए। जाइलम में वाहिकाओं वेसल्स और फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। इनका मुख्य पादप शरीर द्विगुणित बीजाणुभिद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है जो वास्तविक जड़, तने और पत्तियों में विभाजित होता है। Designated as vascular cryptogames or the snakes of the plant kingdom, they represent the first true terrestrial vascular plants possessing evolutionary xylem and phloem, though lacking vessels and companion cells. The dominant phase of the life cycle is the diploid sporophyte, which is differentiated into true roots, stems and leaves. प्रमुख विकासीय अवधारणाएं, अब इसमें अवधारणाएं देखते हैं। फिर विषम बीजाणुकता, जब एक ही पौधे में 2 भिन्न आकारों के बीजाणु बनते हैं, छोटे लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स नर में और बड़े गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स मादा में। ये घटना बीज स्वभाव सीड हैबिट के विकास को पूर्वगामी प्रीकर्सर मानी जाती है। उदाहरण सेलेजिनेला एंड मार्सिएला। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ स्पोर्स विद इन अ सिंगल प्लांट स्पीसीज, स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स
giving rise to male gametophytes and larger megaspores giving rise to female gametophytes. This biological setup is considered the crucial evolutionary precursor to the seed habit. Examples Selaginella and Marshalla. रंभ विकास स्टेलर इवोल्यूशन, तने और जड़ के केंद्र में स्थित संवहन ऊतकों जाइलम प्लस फ्लोएम के केंद्रीय कोर को रंभ स्टील कहते हैं। टेरिडोफाइट्स में रंभ का विकास कई चरणों में हुआ। प्रोटोस्टील्स सबसे आदिम रंभ जिसमें केंद्र में ठोस जाइलम होता है और मज्जापीठ का पूर्ण अभाव होता है, जैसे रहीनिया। साइफोनोस्टील जब प्रोटोस्टील के केंद्र में मज्जापीठ का विकास होता है, ठीक है। डिक्टियोस्टील जब संवहन बंडल पत्ती के अंतराल लीफ गैप्स के कारण कई छोटे टुकड़ों मेरिस्टील्स में टूट जाता है, जैसे टेरिस, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर है टीलोम सिद्धांत, जिमरमैन ने दिया था 1930 में। इसके अनुसार सभी संवहन पौधों के वायवीय अंग आदिम पौधों जैसे राइनिया की साधारण द्विभाजी शाखित शाखाओं के रूपांतरण से बने होते हैं, जिन्हें हम टीलोम्स कहा जाता है, ठीक है। प्रपोज बाय वॉल्टर जिमरमैन 1930, इट स्टेट्स दैट ऑल कॉम्प्लेक्स वस्कुलर प्लांट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल डिक्टोमसली ब्रांच्ड एक्सेस कॉल्ड टीलोम्स। फिर है विशिष्ट जेनरा विवरण। फिर क्या क्या है, सेलेजिनेला को पढ़ेंगे सबसे पहले। इसे लघु क्लब मॉस लिटिल क्लब मॉस कहते हैं। सूखे के समय यह गेंद की तरह गोल होकर सुप्त हो जाता है और नमी मिलने पर पुनः हरा हो जाता है, इसलिए इसे संजीवनी पौधा भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण सेलेजिनेला और लेपिडोफाइला। इसके तने से जड़ों की ओर निकलने वाली बेलनाकार बंध्य शाखा को राइजोस्पोर कहते हैं। इसकी प्रकृति पर विवाद है। जड़ और तने के बीच का अंग यह विषम बीजाणुक हेट्रोस्पोरस होता है, ठीक है। कॉमनली नोन एज द स्पाइक मोस और क्लब मोस, एग्जिबिट्स हाई डेसिगेशन टॉलरेंस, curling into a tight brown ball during drops and unrolling green when hydrated, earning it the little resurrections plant. The unique leafless downward growing cylindrical branch structure is the rhizophore. Transitional organ between root and stem, it is strictly heterospores. फिर है इक्विसेटम, इसे हॉर्सटेल कहा जाता है। इसके तने की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में सिलिका प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसका तना खुरदुरा होता है। जंगलों में इनके आपस में टकराने से दावानल लग जाती है, यानी आग लग जाती है, ठीक है। इसके बीजाणुओं के साथ 4 चम्मच जैसी मुड़ी हुई पट्टियां जुड़ी होती है। इन्हें इलेटर कहते हैं, जो हवा की नमी के अनुसार खुलकर बीजाणु बिखराने में मदद करती है। यह सम बीजाणुक होमोस्पोरस होते हैं। Properly called the hostile, cell walls accumulate substantial deposits of silica, rendering the epidermis highly abrasive. Spores are bound to 4 petal-shaped hygroscopic bands termed elaters that uncoil dynamically to enhance wind dispersal. It is homosporous. फिर है टेरिस, यह एक सामान्य फर्न है। इसकी पत्तियां बड़ी होती है, जिन्हें प्रपर्ण फ्रॉन्स कहते हैं। पत्तियों के किनारे नीचे की ओर मुड़कर एक आभासी सोरस फॉल्स इंडुसियम बनाते हैं, जो पीछे की ओर स्थित बीजाणुधानियों सॉरी की रक्षा करता है। अ कॉमन टेरेस्ट्रियल फर्न फीचरिंग लार्ज पिनेटली कंपाउंड लीव्स कॉल्ड फ्रॉन्स। द रिफ्लेक्स्ड लीव मार्जिन्स कर्ल इनवर्ट टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फॉल्स इंड्यूसियम्स सील्डिंग द स्पोर कंटेनिंग सॉरी क्लस्टर्स। उसके बाद है भाग 7 जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पौधे, ठीक है। सामान्य विशेषताएं क्या है फिर, जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स, ऐसे पौधे जिनमें अंडाशय भित्ति ओवरी वॉल का पूर्ण अभाव होता है, जिसके कारण इनके बीजाण ओव्यूल्स और उनसे बनने वाले बीज बिना फल के नग्न नेकेड अवस्था में शाखाओं पर लगे होते हैं। इनमें फल कभी नहीं बनते। जाइलम में वाहिकाओं वेसल्स और फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है, लेकिन नेटम जो है ये इसका क्या है, अपवाद है, ठीक है, जिसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं। Vascular seeds bearing plants characterized by naked ovules, they lack an enclosing ovary wall, so the developing seeds sit exposed on modified scale leaves, megasporophytes. Consequently, they never produce true fruits.
जाइलम लेक्स वेसल्स एंड फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल्स विद द नोटेबल एक्सेप्शन ऑफ द एडवांस ऑर्डर क्या है आपका निटेल्स, ठीक है, नेटम भी कहते हैं। अब इसके विशिष्ट जेनरा का विस्तृत विवरण देखते हैं। फिर साइकस इसका एग्जाम्पल हुआ। इसकी बनावट खजूर के पेड़ जैसी होती है। इसमें 2 प्रकार की जड़ें होती है, सामान्य जड़ें और कॉरेलॉइड जड़ें, ठीक है, जो भूमि से ऊपर की ओर निकलकर शाखित हो जाती है। इन कॉरेलॉइड जड़ों के मध्य वल्कुट कॉर्टेक्स क्षेत्र में नील हरित शैवाल एनाबिना साइकेडिया सहजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। साइकस का नर युग्मक स्पर्म पादप जगत में सबसे बड़ा लट्टू के आकार का कसाभिकीय लार्जेस्ट मोटाइल स्पर्म होता है। इसके तने के मज्जा से साबूदाना निकाला जाता है, इसलिए इसे सागोपाम भी कहते हैं, ठीक है। एग्जिबिट्स अ पाम लाइक ग्रोथ मॉर्फोलॉजी, पोजेजेज स्पेशलाइज्ड एपोजियोट्रोपिक highly branched roots called coralloids roots that grow near the soil surface. The inner cortex of these roots houses symbiotic nitrogen fixing cyanobacteria Anabina saicadi. Cycas produces the largest motile male gamete in the entire plant kingdom, characterized by a top-shaped design with spiral bands of cilia. Starch extracted from the pith is processed into sago, earning in the name sago palm. फिर आपका पाइनस, यह एक लंबा शंकुधारी कॉनिफेरस वृक्ष है। इसकी जड़ों में कवक तंतु सहजीवी के रूप में जाल बनाते हैं, जिसे माइकोरिजा कहते हैं। इसके बिना पाइनस के बीजाणु का अंकुरण नहीं हो सकता। इसकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है। मरुद्भिद अनुकूलन इसके परागकणों में के पार्श्व में 2 हवा से भरे पंख पाए जाते हैं, जिन्हें सपक्ष परागकण विंग्ड पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। वसंत ऋतु में जब पाइनस के जंगलों में लाखों की संख्या में से पीले पंख वाले परागकण हवा में उड़ते हैं तो उसे सल्फर वर्षा, सावर और सल्फर कहा जाता है। इसके बीजों से मूल्यवान सूखा मेवा चिलकोजा प्राप्त होता है। उदाहरण है आपका पाइनस गैरिडियना, ठीक है। इसके तने से तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल और रेजिन प्राप्त किया जाता है। A tall branch coniferous tree roots form a obligate symbiotic association with soil fungi, Actomycorrhiza, which is essential for seed germination and nutrition uptake. Leaves are needle-like, acicular to minimize transpiration. Pollen grains develop 2 lateral air-filled microsacs, winged pollen grains. During spring pollination, massive clouds of yellow pollen grains blanket coniferous zones, a phenomenon known as the shower of sulfur. Seeds of Pinus gardenia are marketed as the edible dry fruits chilgoza. It is major source of turpentine oil and commercial resins. फिर आपका इफेड्रा, यह एक झाड़ीनुमा जिम्नोस्पर्म है जिसका तना हरा संधित जॉइंटेड और पत्तियां छोटी सल्के जैसी होती है, नागफनी की तरह। इसके तने से इफेड्रिन नामक महत्वपूर्ण एल्कलॉइड दवा प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग अस्थमा, खांसी और श्वसन रोगों के उपचार में किया जाता है। A highly branched xerophytic shrubs with green photosynthetic jointed stems and vestigial scale leaves. It is the raw source of the alkaloid medicines ephedrine, used to treat asthma, bronchitis and respiratory congestion, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है यूनिट 3 और इसके अब जो 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उसके बाद आपका यूनिट 3 भी कंसेप्ट और एमसीक्यू के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।